सो हे गाइस, मेरा नाम है दक्ष। आप देख रहे हो मार्वल नर्ड्स यूट्यूब चैनल। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे हमारे टोनी भैया उर्फ आयरन चचा कैंग को जानते थे। असंभव, असंभव। जी हाँ, कैंग को, आई मीन स्टार्क कैंग को जानता कैसे था, मतलब ही रिमेन्स को जानता कैसे था, और ऊपर से उन दोनों में आखिर रिलेशन क्या था, और कैंग ने कैसे स्टार्क की टेक्नोलॉजी चुरा कर टाइम ट्रेवल को इम्पॉसिबल से पॉसिबल कर दिया। मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को एक लाइक नहीं दिया तो भाई पहले जाकर ना वीडियो को एक लाइक दे दो, क्योंकि भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और तुम बिल्कुल भी वीडियो को लाइक नहीं करते और बिल्कुल भी वीडियो को थोड़ा सा भी नहीं देखते। तो भाई प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो आज की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ऊपर से अगर आप इस चैनल पर नए हो और मार्वल के फ़ैन हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस यहाँ पर सिर्फ मार्वल से रिलेटेड ही कंटेंट आते हैं और आप सबके लिए आते ही रहेंगे। और बेल आइकन के बटन को ऑन करना मत भूलना, क्योंकि उससे मेरी हर नई वीडियो का एक ना एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो चलो यार ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो भैया हमारे पास कुछ थ्योरीज निकल कर आई हैं, जिससे हमें साफ साफ यहाँ पर पता चल जाता है कि जो हमारे टोनी भैया थे ना, वो ऑलरेडी कैंग को जानते थे। कभी लगता है कि अपुन भगवान है। नहीं भाई, स्टार्क भैया हमारे कोई भगवान तोड़ने ना है जिसे पूरे एमसीयू के फ्यूचर के बारे में पता होगा। तो भाई एक्चुअली में ऐसा था कि जो हमारे टोनी भैया है ना, उनको डायरेक्टली नहीं पता था कि हमारे एमसीयू में कैंग यानी ही रिमेन्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। और ऊपर से बस इतना ही नहीं, उनको ये भी नहीं मालूम होता कि एक्चुअल में TVA भी एग्जिस्ट करता है या नहीं। मगर उसको यहाँ पर ये पता होता कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। भाई कैसे? और उसको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा शक पड़ जाता है कि कोई ना कोई तो इस चीज को पीछे से कंट्रोल कर रहा है। तो यार अब बताओ, कुछ समझ में आया है या नहीं? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। चलो यार इस थ्योरी को पूरी डिटेल से जानते हैं और आगे बात करते हैं एंड गेम मूवी के एक सीन की, जब हमारे टोनी भैया ने टाइम ट्रेवल को क्वांटम रेल्म की हेल्प से पॉसिबल कर दिया था। और तो यार अगर हम एमसीयू के अकॉर्डिंग देखें तो भाई हमारे टोनी भैया पहले ऐसे इंसान बने जिन्होंने टाइम ट्रेवल किया, वो भी ऑफिशियली। और ऊपर से हमने लोकी के फर्स्ट एपिसोड में देखा था कि जब हमारे लोकी TVA से भागने की कोशिश कर रहा था, तब वहाँ पे TVA के कुछ सोल्जर्स वहाँ पर किसी औरत को पकड़ के ला रहे थे, जो कि बिल्कुल हूबहू पैगी कार्टर जैसी दिख रही थी, जिसके ऊपर लोगों ने कई सारी थ्योरीज भी बनाना शुरू कर दी थी। मगर असलियत में वो कोई और ही थी, जो कि बिल्कुल ही 90s और 80s की कोई औरत लग रही थी। तो यार जिसका साफ साफ मतलब निकलता है कि वेरिएंट्स उस जमाने में भी क्रिएट होते थे, यानी मल्टीवर्स शुरू से एग्जिस्ट करता है। और अगर हम यहाँ पर कुछ साइंटिफिक टर्म्स के उससे देखें तो भाई यहाँ पर हमारे टोनी भैया ने एक लेटर लिखा था ब्रूस बैनर को, मतलब हमारे हल्क भाई साहब को, जहाँ पर लिखा हुआ था, सेड द बुक मेक्स इट सीम्स लाइक टोनी स्टार्क वाज ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट इन एन एन्क्रिप्टेड मैसेज सेंट टू ब्रूस बैनर, in which he shares his findings on the time-space GPS using David Davis's model of quantum mechanics. Tony writes that altering event of the past could never affect the continuous loop, though it could create tangential split timelines. He quickly follows that with up, let's not worry about that for the time being, right one reality at a time for all our sanity. तो भैया यहाँ पर हमारे टोनी भैया कह रहे थे कि अगर हम कभी भी पास में गए और हमने वहाँ पर कुछ गड़बड़ी कर दी तो भाई हम हमेशा के लिए उसी यूनिवर्स में अटक के रह जाएंगे और कभी भी अपने यूनिवर्स में वापस नहीं आ पाएंगे। और यहाँ पर हमें मेनली कुछ 3 चीज़ों पर ध्यान देना है, और जो कि है टाइम स्पेस GPS, दूसरा है स्प्लिट टाइमलाइंस, और तीसरा है और आखिरी कंटिन्यूस लूप। और यहाँ पर हमारे टोनी भैया वही बातें कर रहे हैं जो कि हम ऑलरेडी लोकी की सीरीज में देख चुके हैं। और ऊपर से यहाँ पर टाइम स्पेस GPS का मतलब है टेम्पेट, और यहाँ पर स्प्लिट टाइमलाइंस का मतलब है मल्टीवर्स, और कंटिन्यूस लूप का मतलब है सेक्रेट टाइमलाइन। और बस इतना ही नहीं, ऊपर से तो भाई टोनी भैया ने हमारे एंड गेम मूवी में एक हिंट भी दे दिया था कंटिन्यूस लूप से रिलेटेड। जब स्टीव स्कॉट और नताशा टोनी से मिलने आए थे तो उसने बोला था, Tony, after everything you've seen, is anything really Quantum impossible? fluctuation messes with the Planck scale, which then triggers the Deutsch proposition. Can we agree on that? तो भाई यहाँ पर ट्रिगर्स द ड्यूएच प्रोपोजिशन का मतलब है कि यहाँ से बहुत सारी अल्टरनेट रियलिटीज बन सकती हैं, मतलब कि कई सारी अल्टरनेट टाइमलाइन बन सकती हैं, जिसकी वजह से एक मल्टीवर्स क्रिएट हो सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर कंटिन्यूस लूप का मतलब होता है सेक्रेट टाइमलाइंस, और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सेक्रेट टाइमलाइन है
वो एक सेक्रेट टाइमलाइन एक रिंग के डिजाइन में होती है, जो कि एक पूरा कंटिन्यूअस लूप होता है। और जब यहाँ पे सिल्वी मल्टीवर्स को खोल देती है, तब यहाँ पे ही हू रिमेन्स उसे बोलता भी है कि यहाँ पर मेरा दोबारा से जन्म होगा और दोबारा से यही सारी चीजें होने वाली हैं। मतलब ये सारी चीजें बस एक कंटिन्यूअस लूप में घूमती जा रही हैं, और जिसके बारे में हमारे टोनी भैया को पहले से ही पता था। तो यार जब हमारे टोनी भैया यहाँ पर टाइम ट्रेवल का जीपीएस बना रहे होते हैं, तो यहाँ पर आपको उस जीपीएस के होलोग्राम में कुछ एनर्जी लाइंस चलती हुई दिख रही होंगी, जो कि गोल गोल घूमती ही जा रही हैं। तो यार ये एनर्जी लाइंस एक्चुअली में वो लाइंस हैं जो कि सेक्रेट टाइमलाइंस के अंदर की लाइंस को, यानी टाइमलाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं। मतलब हमारे टोनी भैया को पहले से ही पता था कि अगर हम टाइम के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे तो भाई टाइम हमारे साथ खेल जाएगा। मतलब हमारे भैया को पहले से ही मालूम था कि टाइम के साथ छेड़छाड़ करने पर हमारी टाइमलाइन में कई सारी ब्रांचेस बन सकती हैं, जो कि कई सारी टाइमलाइंस बना सकती हैं, जिसकी वजह से मल्टीवर्स क्रिएट हो सकता है। तो यार हमारे भैया ने ना ये सारी चीजें पहले से ही प्रेडिक्ट कर रखी थी, क्योंकि हमारे भैया एक फ्यूचरिस्टिक आदमी थे। तो उसने अल्ट्रॉन को बनाने की कोशिश करी थी, क्योंकि उसको मालूम था कि हमारी अर्थ पर कुछ ना कुछ खतरा आने वाला है। तो भाई हमारे टोनी भैया को पहले से मालूम था कि अगर हम टाइमलाइन के साथ कुछ भी गड़बड़ कर देंगे तो भाई उससे अल्टरनेट रियलिटीज बन जाएंगी, जिसकी वजह से मल्टीवर्स का क्योस मच सकता है। तो यार अब आते हैं इस वीडियो के मेन थ्योरी पर कि आखिर टोनी और कैंग में क्या रिलेशन था। तो यार तुम लोग ना पहले इस पिक को देखो, जिसमें टोनी का और ही हू रिमेन्स का टेम्पलेट दिख रहा है, जो कि दोनों ही दिखने में बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं। तो यार ऐसा क्यों है? तो यार अगर तुम लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे कैंग ने आज तक जितनी भी टेक्नोलॉजीज बनाई हैं और अपना टेम्पलेट भी बनाया है, वो बनाया है स्टार्क टेक्नोलॉजी की हेल्प से। जी हाँ, स्टार्क टेक्नोलॉजी की हेल्प से। और ऑब्वियस ही बात है 81st सेंचुरी में टाइम ट्रेवल तो एग्जिस्ट करता ही होगा, और उसकी खोज किसने की थी? हमारे टोनी भैया ने। और ऊपर से इसी चीज का हमारे पास एक और प्रूफ है, जो कि इस थ्योरी को कंप्लीटली कंफर्म कर देता है। तो अब आप इस इमेज को ध्यान से देखो, जो कि सीटेडल एट द एंड ऑफ टाइम का एक कंसेप्ट आर्ट है लोकी सीरीज से। तो अब आप इस इमेज में पीछे कई सारी एंटीक चीजें रखी हुई देख सकते हैं, क्योंकि हमारे कैंग जो था ना, वो कई सारी टाइमलाइंस में ट्रैवल करता था और उसे कई सारी चीज़ें कलेक्ट करने की आदत थी, मतलब शौक था। तो वहाँ पर हम पीछे देख सकते हैं कि वहाँ पर एक आयरन मैन का हेलमेट रखा हुआ है। वहाँ पर किसी और कैरेक्टर का कोई भी चीज़ नहीं रखी, बस एक आयरन मैन हेलमेट रखा हुआ है। तो यार ऐसा हो सकता है कि जो हमारा कैंग है उसने आयरन मैन की वही टेक्नोलॉजी यूज़ करी हो टेम्पलेट बनाने में और टाइम ट्रेवल के कंसेप्ट को ढूंढा हो, जिसको टोनी ने एंड गेम मूवी में जीपीएस बनाने में यूज करी थी। और यहीं से हमारे एक और क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है कि कैंग ने एक्चुअल में अवेंजर्स को टाइम ट्रेवल करते हुए क्यों नहीं पकड़ा, जबकि लोकी को वो पकड़ के ले गए थे। तो अब इसका सीधा आंसर निकल कर आ गया कि अगर वो अवेंजर्स टाइम ट्रेवल ना करते तो भाई हमारा भैया ना कभी वो टाइम ट्रेवल का जीपीएस बनाता ही नहीं, और टाइम ट्रेवल कभी एग्जिस्टेंस में आता ही नहीं। तो भाई कैंग 31st सेंचुरी में कभी टाइम ट्रेवल कर ही नहीं पाता, और जो लूप क्रिएट हुआ था वो लूप टूट जाता। तो भाई इसीलिए हमारे भैया का जीपीएस बनाना और अवेंजर्स का टाइम ट्रेवल करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यार अगर यहाँ पर कभी ऐसा होता ही नहीं तो भाई कैंग यहाँ पर कभी आ ही नहीं पाता, और कभी यहाँ पर टीवी क्रिएट हो ही नहीं पाता, और ना कभी वो अपनी टाइमलाइन को बचा पाता। मेरे को लगता है आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो भाई अब जाकर एक लाइक दे दो, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसमें तुम्हारे कोई पैसे नहीं लगने वाले, इसलिए पहले जाकर दबा दो उस लाल वाले बटन को और बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना, ताकि मेरी हर नई वीडियो का एक ना एक नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, क्योंकि इंस्टाग्राम को तुम्हारी अपने साथ ऊपर नहीं ले जाने वाले, और मैं वहाँ कुछ ना कुछ सुपर हीरोज के वर्ल्ड से अपडेट्स देता रहता हूँ और मार्वल के रिलेटेड ज़्यादा अपडेट्स देता हूँ। तो चलो यार मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। Hold me close till I get up.